वो कोई किसी का हाथ टेकने तो कोई नेता थोड़े बन गया, विधायक थोड़े बन गया। उस जेपी का चुनाव में 1 सेकंड खातर भी वोट मांगने नहीं आए। जो सवाल कराया था मैंने, बोला हमारी ड्यूटी थी सर। क्या की ड्यूटी? अच्छा ड्यूटी टिकट मांगे नानुतर ड्यूटी शर्स है, यू कौन सा काम भाई? फिर शर्स तो मांग लो टिकट कितनी था। कोई सांसद टिकट का फैसला नहीं कर सकता। टिकट तो हरियाणा में 2 आदमी बांट सके हैं। पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दे देगी जो ऑलरेडी कांग्रेस से 3 चुनाव पहले हार गया हो? 96 में हारे, सन 96 में कांग्रेस से हारे, सन 2000 में कांग्रेस से हारे, 2005 में कांग्रेस की भयंकर आंधी थी हरियाणा प्रदेश में, उसमें तीसरा नंबर रहे, और फिर 20 साल के लिए राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया। 35 साल हो गए। 35 साल में कांग्रेस को 3 चुनाव हरा दिए, 20 साल तक घर बैठ गए। टिकट कोई किसी के सिर पर हाथ धरी जाओ, हाथ सिर पर हाथ धरने तक टिकट नहीं मिला कर दी। घोषणा कौन कर गया कौन नहीं कर गया वो तो उनका खुद का अधिकार है। देखो किसी ही कर दो, चाहे 90 की 90 सीटा बचा के कर दो, कोई रोक का थोड़ा है। इनका सिर पर जिसका हाथ है नहीं, काम उस तक चलेगा। उन ऊपरलिया का सिर पर हाथ किस पे, उस तक काम नहीं चलता। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम जंगी घोड़ों को लड़ाएंगे, मैदान में जंग के घोड़े के मैदान में जंगे के घोड़े ले जावांगे। और जो बरसाती मेंढक यानी बरसाती घोड़े हैं, इन घोड़िया ने उनकी बारात में नचावांगे। ये तो राहुल गांधी को, मैं थोड़े कहूँ भाई। टाइम की बात करूं तो 10 बज गए, और नारायण हल्का की राजनीति की बात करूं तो लगातार तेज होती दिखने लग रही है। रात के 12-12 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है। और फिलहाल की जब बात करूं, एक चेहरा फ्रेम में देखने लग रहे हो, जिस चेहरे ने भाई अगर सर्वे की बात करा तो सर्वे में सारे लोग रुके मारे हैं कि भाई जस्सी पेटवाड़ इतनी मेहनत कर, मैं नहीं कह रहा बात है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिछली 4.5 साल तक लगातार हर गांव में पहुंचने लग रहे हैं। और खासकर डाटे गांव में तो डेरा डाल रखा है, हर हफ्ते जो है डाटे गांव में पहुंचने लग रहे हैं। जैसी भाई राम राम। राम राम भाई। मतलब छोटे से लेके बड़े के नाम भी जानना, एक एक नाम अनाउंस करना। पहले एक आधा नेता के नाम होया करते, नेता के वो प्रसिद्ध होया करते भाई, उनका सबसे ज्यादा नाम याद है तो जस्सी पेटवाड़ कड़िन उन्हें पैड़ा चल रहा है, हर वर्कर का नाम जानने लग रहा है। भाई वर्कर तो मैं नहीं कह सकता, मेरे चाचे था और मेरे भाई हैं। और जिनकी पहचाने नहीं करूंगा तो फिर राजनीति का फायदा क्या है, युवा होने का फायदा क्या है। मेरा एक मकसद है, जीवन में राजनीति करूंगा, इतना इस बिचौलिएपन का सिस्टम में ख़त्म करके करूंगा भाई। ये मेरे जीवन का सिस्टम है। और मेरा पक्का वादा है, जो साथी जस्सी पेटवाड़ के लिए थोड़ा सा भी संघर्ष करेगा उसको इतना मान सम्मान देंगे और पहले उसकी पहचान कराएंगे। और जय तो भैया ये 24 घंटे हमारे दिल मिल लिए, बात यह है इतने दिल मिल रहे हैं तो सब नन्नू जाने लग गए भाई ये फलाना है, यू दकड़ा है, यू मुकड़ा है। तो संघर्ष भी 13 साल का संघर्ष हो गया, संघर्ष भी लंबा हो गया। लंबा संघर्ष में जान पहचान भी बन जाए है। दूसरा 5 साल में लगभग 300 गेड़े एक गांव गल्लो लिए। तो इन 300 गेड़ा में हर बार 5-4 आदमी नए मिल जाए हैं। तो नए मिलते फिरते रहे तो जान पहचान होती रहे भाई। अगर बात करूं जो 12 बज गए, 10 बज गए, 1 बजे प्रोग्राम होया करूंगा तो चुनाव का जमा लास्ट टाइम में जब नहीं हो जाए कि भाई लास्ट के 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, जब इतने लेट प्रोग्राम चल रहा है। जस्सी पेटवाड़ी तक पहले 10-10:30 प्रोग्राम करने लग रहा है। प्रोग्राम तो 3 हो रहे हैं भाई इस पक्ष है। और ये कोई न्यू नहीं भाई, मतलब कोई चुनावी भीड़ है। ये तो मेरा परिवार है। मेरे अब मैं अम्बेडकर चौपाल में था, वहाँ अपने परिवार से मिला। यो मेरा वो परिवार है जिसने निस्वार्थ भाव से मेरा लगातार पिछले 5 साल से हर संघर्ष में साथ दिया। मैंने कोई रैली करी तो पहुँचे, मैंने कोई धरना प्रदर्शन कराया तो पहुँचे। इनका कोई सुख दुख की बात आई, ब्याह शादी की बात आई, कोई जयंती की बात आई तो जस्सी पेटवाड़ पहुँचा। मतलब अब हम आपस में एक पारिवारिक सदस्य हो चुके, ना कि कोई चुनाव की बातें नहीं बची हमारे बीच में। कोई चुनाव तो 2 महीना पाछे है, उसमें तो फैसला इनका चलेगा, इन्हें कौन अच्छा लगे है। लेकिन मन ने ही अपने परिवार का सदस्य मान रखे हैं। और मेरे लिए अपने परिवार को संभालना, रात ना हूँ दिन में हूँ, ये सारी अणत्यार पाऊँ। इन्हें पेटवाड़ बुला लूँ तो तैयार, इन्हें खेड़ी बुला लूँ तो तैयार, ससा बुला लूँ तो तैयार, डॉक्टर तो भाई चलो ये सारी अनाड़े मिले फेटे हैं। तो मेरा तो सीधा सा एक ही है कि भाई अपने परिवार में आपके हर संघर्ष में, हर सुख दुख में खड़े रहो। आपका ये वो परिवार है, वो निस्वार्थ लोग हैं। ये हो सकता है कोई धन्ना सेठ आपने धोखा दे देगा, लेकिन ये वह भाई हैं जिसका सिर पर टेक दिया, जिसका एक बगल लाग लिए नहीं,
अगला बेशक छोड़ जाए, छोड़े नहीं करते। सर तो बात याद है कि कुछ दिन पहले एक रैली हुई, उस रैली में एक टिकटें दे दी, सरपात दरिया गया तो जस्सी पेटवाड़ 23 आदमियों ने और फॉर्म रखे। जस्सी पेटवाड़ का सरपात किसका है? मेरे सर पे हाथ है इनका, ये खड़े नारायण की जनता का। मैंने सबसे पहले अगर जब मैंने किसी न्यू होता नहीं भाई, मैंने किसी का सिरे पे हाथ धरवाना है तो मैं भी उनकी डाल भिन्न 2 महीने पहले नहीं आज हूँ, लेकिन मैंने नारायण की जनता का सिर पे हाथ धरवाना था, इसलिए मैं लगातार बिना रुके चल रहा हूँ दिन रात। इनका सिर पे जिसका हाथ है नहीं, काम उसका चलेगा, उन ऊपरले का सिर पे हाथ किस पे, उसका काम नहीं चलता। ऊपरले भी तो सिर पे हाथ उसका धरेंगे जिसका ऊपर इनका हाथ होगा, ऊपरले न्यू एक ऊपर टेक देंगे। वो कोई किसी का हाथ टेकने का कोई नेता थोड़े बन गया, विधायक थोड़े बन गया। नेता और विधायक वो बनेगा जिसका सिर पे इनका हाथ होगा। टिकट वितरण में बड़ा रोला चल रहा है। कड़िया कड़िया कांग्रेस की शैलजा ने रैली करी, उसमें सीधा सीधा डॉक्टर अजय को समर्थन दे दिया, लोगों ने कह दिया कि भाई डॉक्टर अजय मजबूत है। दूसरी तरफ जस्सी पेटवाड़ की बात करें, जस्सी पेटवाड़ की पैरवी की जब बात आवे है तो सांसद दीपेंद्र, सांसद जयप्रकाश जेपी, भूपेंद्र हुड्डा, भाई ये सारे इसकी पैरवी करेंगे। तो कड़िया कड़िया लोग कन्फ्यूज है कि भाई टिकट वितरण होगा कुकर, टिकट जस्सी दोहरा आओगी कुकर। टिकट तो ये दुआओगे भाई, इन वाली बात तो होगी क्योंकि टिकट तो ये दुआओगे। और टिकट रही बात ले आओगे, और टिकट की बात यह है भाई, जस्सी पेटवाड़ ने ये सोच के 5 साल से राजनीति नहीं कर रहा है कि मैंने भाई टिकट चाहिए, ठीक है। मैं ये सोच के संघर्ष कर रहा हूँ अपना कि मैं इनके दिल में बस सकूँ, बस। वो जो पल है, जो टिकट वाला पल है, वो तो भाग्य तय करेगा, ठीक है कि भाई किसके जानी किसके नहीं। लेकिन इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने के बाद ना कोई टिकट की परवारन दी, ना किसी दूसरी चीज़ की परवारन दी, बस एक ही मन में सवाल रह जाता है, इन ये जो लोग इतना प्यार मान सम्मान दे हुए हैं, इनकी उम्मीदा पर खरा कैसे उतरा। यो सवाल रह जाए कि ये जब तड़का है कि बाँ पकड़ेंगे भाई, मेरा यू काम होना चाहिए, वो काम मेरे में ताकत आओगी कि नहीं करने की, यही संशय बच जाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं भाई। टिकट की बात मैं बता दूं तने, टिकट कोई किसी के सिर पर हाथ धरी जाओ, हाथ सिर पर हाथ धरने तो टिकट नहीं मिला कर दी। टिकट मिलेगी जो सर्वे में मजबूत होगा, सर्वे में नंबर 1 होगा। टिकट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, वह स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करेगी बट टिकट किसको देनी है, कौन टिकट को जिताएगा और कौन जीतने के लायक है। दूसरी बात, कोई सांसद टिकट का फैसला नहीं कर सकता। टिकट तो हरियाणा में 2 आदमी बांट सके हैं, एक तो जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी। ये 2 आदमियों ने अधिकार है टिकट बांटने का। करोड़ा अपने ही सही खास वो तो चलो देखो, खास तो तब कोई बनता है मनिक भाई जब आप, मैं नहीं कर रहा जस्सी भाई, लोग कहे हैं बात, क्योंकि बिला जस्सी उनका तो नजदीकी है, जस्सी उनका तो खास है, ओड़ा की तो दिक्कत को नहीं, जो ओड़ा हाथ में आया तो सौदा। मैं तो खास जिनका आप नहीं कह रहे उनका भी खास हूँ। बस एक सवाल है भाई, छोटी सी बात है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम जंगी घोड़ों को लड़ाएंगे, मैदान में जंग के घोड़े के मैदान में जंगे के घोड़े ले जावांगे, और जो बरसाती मेंढक यानी बरसाती घोड़े हैं, इन घोड़िया ने उनकी बारात में नचावांगे। यह तो राहुल गांधी को, मैं थोड़े कहूँ, राहुल गांधी जी ने ये बात कही है। तो दूसरा, सर्वे के हिसाब से टिकटें बांटी जाएंगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी हमेशा एक बात कहते हैं भाई, ना तो किसी नेता का नाम लेंदे हुए हैं, एक बात कहें, जो सा टिकाऊ होगा और जिताऊ होगा उसकी टिकट देंगे, क्योंकि हमने बीजेपी हरानी है, बीजेपी हरा के कांग्रेस का राज बनाना है, इसलिए वो नुका हम जिताऊ और टिकाऊ नहीं देंगे। घोषणा कौन कर गया कौन नहीं कर गया वो तो उनका खुद का अधिकार है। देखो किसी ही कर दो, चाहे 90 की 90 सीटां बचा के कर दो, कोई रोक का थोड़ा है। ये तो पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना, पार्टी हाईकमान का स्टैंड है कि भी उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी है नहीं लगानी है, वो तो इनका है। अब पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट कैसे दे देगी जो ऑलरेडी कांग्रेस से 3 चुनाव पहले हार गया हो। 96 में हारे, सन 96 में कांग्रेस से हारे, सन 2000 में कांग्रेस से हारे, 2005 में कांग्रेस की भयंकर आंधी थी हरियाणा प्रदेश में, उसमें तीसरा नंबर रहे।
और फिर 20 साल के लिए राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया। 35 साल हो गए। 35 साल में कांग्रेस को 3 चुनाव हरा दिए, 20 साल तक घर बैठ गए। फिर 2 महीने पहला लोकसभा का इलेक्शन था। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया जयप्रकाश, जेपी को कैंडिडेट बना दिया। इन लोगों ने जेपी जिता दिया। उस जेपी के चुनाव में 1 सेकंड खातर भी वोट मांगने नहीं आए। जो सवाल कराया था मैंने, बोला हमारी ड्यूटी थी सर। क्या की ड्यूटी? अच्छा, टिकट मांगे नारायण ड्यूटी शर्स है। यू कौन सा काम भाई? फिर शर्स तो मांग लो टिकट कितनी था। ड्यूटी इतनी कितनी ड्यूटी हो, मानस टाइम काट सके। इमन ने जो किसी और सीट पर वोट मांगने जाना होंदा तो मैं जा सकूंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान जी ने और कांग्रेस पार्टी ने नारायण में लगाई। मैं नारायण में रहा। एक और बात है, दोनों वक्त मिलने लग रहे हैं। एक आदमी भी झूठ नहीं बोलेगा। और भाई किसी भी भाई ने झूठ नहीं बोलनी। एक सवाल का जवाब दे दो। लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के हितैषी कई बन रहे हैं। ईमानदारी तेनू बताओ, जस्सी पेटवाड़ ते न्यारा को कांग्रेस की वोट मांगना आया? कोई आया? यार बेरा है। ये लोग ना कांग्रेस के हितैषी, ना ये इन लोगों के हितैषी। ये लोग तो दालानी है। इन्हों सोचा है जस्सी पेटवाड़ ने 4.5 साल मेहनत कर दी, कांग्रेस का नाम हो गया, जयप्रकाश 45,000 ते जीत गया। इब चलो दाल आगे जे के बेरा न्यू दा कौन लग दे भाई। ये लोग जो खड़े हैं, ये लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। नारायण हल्का बड़ा स्वाभिमानी हल्का है। न्यू को नहीं कि भाई कोई इनके आँखा में कोई मिर्च बगा देगा, ये भूल जाएंगे ना। ये आज से नहीं, ये पिछले 50 साल से फैसला करते आए हैं। जो आदमी इनके सुख में, दुख में, हर संघर्ष में खड़ा रहा है, उस आदमी के ये हितैषी बने रहे हैं। जैसी भाई अगर बात करूं, कांग्रेस वाली बात तो बाहर है कि न बात करूं, बीजेपी पार्टी की अगर आपने जिक्र कराया, लेकिन बीजेपी का कोई आदमी फिलहाल तक मार्केट में, अगर मैं बात करूं, लोगों के बीच में उतरे ही को नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु की बात करूं, कोई कार्यक्रम शुरू नहीं करे हैं। अगर इनेलो की बात करूं, इनेलो ने पूरा जोर ला रखा है। आप भी इनेलो कांग्रेस में आए थे, तो कड़े टक्कर कड़े मानो फिर? इनेलो ने तो जोर लोकसभा में भी बतेरा ला था। वोट तो 22 आई कि में फर्क तो कौन पड़ता। जोर तो फर्क के पड़ा है भाई। किसी पार्टी की बात नहीं, ईमानदारी की बात यह है, जो आदमी बीजेपी को हरा होगा लोग उसकी वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हरा रही है। लोगों ने विकल्प चुनना है। विकल्प लोग कब चुनेंगे? जिसके खिलाफ चुनना, उस तक मजबूत बनोगे जित चुनेंगे। ठीक है। इब बीजेपी को हराना, तो बीजेपी को कौन हरा सकता है? मजबूत उम्मीदवार लोग चुनेंगे। और बीजेपी को हराना इन लोगों का मकसद है। नारायण हल्का का हरियाणा प्रदेश का मकसद बन चुका है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने भयंकर तंग कर दिए। ये एक वजह है। कांग्रेस आई को नहीं, नारायण आज लग को नहीं आई है, लेकिन इबका आओगी भाई। और इबका आओगी नहीं। और सुने, लोग तो न्यू कहा कर दे भाई जयप्रकाश भी कौन जीतता है। इन्हें नारायण वाले लोगों ने, हर किसान, गरीब और मजदूर, इन लोगों ने जयप्रकाश को 45,380 वोटा जिताया है भाई। और 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और सारे मिलके 52 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ांगे। तो भाई वो तो आने वाला समय बताओगा भाई साहब। वो तो आने वाला समय बताओगा कि वे जंगी घोड़े कौन है और बराती घोड़े कौन है, या जनता बताओगी यह चीजें। आपने क्या लगा नारायण हल्के में कांग्रेस जिस प्रकार से जो है हवा बनी हुई है वो बरकरार रख पाएगी? वो कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।